गुड आफ्टरनून बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलो, तो कल हमने क्या पढ़ लिया था? अमलगमेशन स्टार्ट किया था। अमलगमेशन में पीसी कैलकुलेशन सबको समझ में आ गई थी। कर लोगे पीसी का कैलकुलेशंस? अच्छा, कब नेट असेट लगाना है और कब नेट पेमेंट लगाना है, इस पे फोकस करना, क्योंकि कई बार एग्जाम में गलत हो जाता है क्वेश्चंस। क्लियर है कि नहीं? तो हमको ट्राई करना है कि हमको ये समझ में आ जाए कि पीसी कौन सी मेथड से निकलेगा। फिर जो भी मेथड लग रही हो पीसी निकाल दो। जन 90s तो बहुत इजी है। आज अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं। 3 क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे आज। एक क्वेश्चन अपन करेंगे इन द नेचर ऑफ मर्जर का, एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे परचेस मेथड का, और एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे वेंडर कंपनी की बुक्स को क्लोज करने का। क्लियर है कि नहीं? 3 ही क्वेश्चंस बनते हैं। 3 क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो, काम खत्म हो जाएगा। चल, तो अपन एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूं इन द नेचर ऑफ, कौन सा? फटाफट बोलो। परचेस। सबसे पहले क्या दे रहा हूं? इन द नेचर ऑफ परचेस। परचेस की एंट्रियां सारे बच्चों को मैंने कल बताई थी। क्या वो सारी एंट्रियां सबको मेमोराइज्ड हैं? गुड। पहली एंट्री मैंने आपसे बोला था जब हम बिजनेस खरीदेंगे, क्या करेंगे? बिजनेस खरीदेंगे। तो क्या एंट्री डालोगे बताओ? जब आपने बिजनेस खरीदा तो क्या एंट्री डालोगे? बोलो। बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर अकाउंट। सबको समझ में आएगी नहीं? कौन सा लिक्विडेटर? लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। फिर दूसरी एंट्री क्या बताई थी? हम उसकी सारी असेट को ले आएंगे। सारी लेके आओगे क्या? कि जो टेक ओवर करी, जो केवल टेक ओवर करी, उनको कौन सी वैल्यू पे लिखोगे? अग्रीड वैल्यू, मतलब जो मार्केट वैल्यू है उस पर। क्लियर है कि नहीं? लाइबिलिटी भी वही रिकॉर्ड करेंगे जो हमने टेक ओवर करी। और टू बिजनेस परचेस लिखोगे। अगर इस एंट्री में कोई डिफरेंस आता है तो डेबिट में आ रहा है तो गुडविल, क्रेडिट में आया है तो वेरी गुड। समझ में आया था कि नहीं? फिर हम लिक्विडेटर का पेमेंट कर देंगे। लिक्विडेटर को इक्विटी शेयर्स दे तो इक्विटी, प्रेफरेंस दिए तो प्रेफरेंस, कैश दिया तो कैश। बोलो हाँ है ना? सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा जितना भी डिफरेंस आ रहा होगा। फिर डिवेंचर होल्डर होंगे तो डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कर देंगे। डिवेंचर होल्डर का पेमेंट करने की एंट्री डिवेंचर होल्डर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू न्यू डिवेंचर्स। डिफरेंट आपका इशू ऑफ डिवेंचर्स या सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। फिर मैंने आपसे बोला था कॉमन डेप्ट हुआ तो कॉमन डेप्ट क्या कर दोगे? कैंसिल। डेटा क्रेडिटर के कॉमन डेप्ट क्या कर दोगे? कैंसिल। फिर मैंने आपसे बोला था देखो, अगर हमारे पास डेटा क्रेडिटर के कॉमन डेप्ट के बाद अगर हमारे पास स्टॉक है जो हमारा ही गुड्स है जो सामने वाले के यहाँ पड़ा हुआ था, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को क्या करोगे? कैंसिल। एंट्री गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। और फिर मैंने बोला था लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अगर हम बियर कर रहे हैं तो पेमेंट की एंट्री डालेंगे। एंट्री गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऐसा क्यों? इसका लॉजिक सिंपल सा है भैया, आप जो पेमेंट कर रहे हो उसके बदले में कुछ आना चाहिए। कुछ नहीं आया, दैट मीन्स आप गुडविल के लिए पैसा दे रहे हो। बोलो हाँ है ना? तो आपको एंट्री डालना पड़ेगी। इसके बाद मैंने आपसे बोला था, इसके बाद फिर एक स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को मेंटेन करना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को मेंटेन करने की एंट्री क्या हो जाएगी? अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। अच्छा, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स क्या होते हैं बेटा? वो रिजर्व जो कोई लॉ बोलता बनाने के लिए इन जनरल हमारे बुक्स में ये वाले स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होंगे। अगर इनमें से कोई भी चीज वेंडर कंपनी में दिख रही है तो आपको ये वाली एंट्री डालनी है, क्वेश्चन बोले या ना बोले। सबको समझ में आ गया था कि नहीं? चल, तो एक क्वेश्चन में लेके आया हूं जिसमें लगभग मैंने सारे पॉइंट कवर कर रखे हैं एब्जॉर्प्शन के। तो अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप सारे बच्चे मेरी हेल्प करना क्वेश्चन को सॉल्व करवाने में। आज अपन ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें मैक्सिमम पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे? कवर अप हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व मतलब इन्वेस्टमेंट आपने कहीं किया तो गवर्नमेंट ने आपको टैक्स का अलाउंस दे दिया, तो जितना टैक्स का अलाउंस देंगे उसके बराबर का रिजर्व बनाना पड़ता है। समझ में आएंगे नहीं? जैसे गवर्नमेंट ने बोला तुम SEZ यूनिट में पैसा लगाओ, आपका 10 लाख रुपए का टैक्स माफ। तो 10 लाख का टैक्स माफ करेंगे तो एक एंट्री डालना पड़ेगी ना, P&L अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। चल, सारे बच्चे यहां ध्यान से देखो। बोल रहे हैं P लिमिटेड और Q लिमिटेड एग्री टू अमलगमेट। पहली बात तो बताओ, इसका मतलब P लिमिटेड इज अ वेंडर कंपनी, Q लिमिटेड भी क्या हो गई? और ये एक नई कंपनी बना रहा है, कौन सी? PQ लिमिटेड। सबको समझ में आया कि नहीं? और यहां दिया है इक्विटी शेयर्स कैपिटल दे रखी है कितने रुपए की?
5 लाख, इसकी कैपिटल 6 लाख है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जनरल रिजर्व है, P&L है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, डिवेंचर्स दे रखे, क्रेडिटर दे रखा, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बीपी। जरा ये मेरा टैली करवाने में हेल्प करना, इधर का टोटल लगाना जरा कितना हो रहा है जल्दी से। मैंने इस बैलेंस शीट का टोटल नहीं लगाया था, लास्ट में क्वेश्चंस बनाया था तो टोटल आपके लिए छोड़ दिया था कि टोटल आपसे लगवा लूंगा। जरा टोटल लगाना पहले को, पी लिमिटेड का टोटल 31 लाख, सही है। इधर का टोटल भी 31 लाख होना चाहिए। ये माइनस करके मेरे को बताना, कैश एंड बैंक लिख दूंगा मैं, कैश एंड बैंक में कितना डाल दूं। इसको 16 लाख कर लेना, इसको 17 लाख कर लेना। क्या किसका टोटल 17 लाख है? कहाँ पर 1785 है? अरे तो फालतू मैंने चेंज कर दिया सेट, तुमने 31 बोला तो मैंने चेंज कर दी। कितना आ रहा है? अच्छे से टोटल लगा लिया? अच्छा मैं ही लगा लाता। 17,50,000। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ कितना, क्या 23? क्योंकि टोटल 23 पक्का, आप चेंज तो नहीं करवाओगे? ठीक है, तो इधर का टोटल भी 23 आना चाहिए। चलो यहाँ मेरे को मिसिंग फिगर, अब जल्दी से बताओ, इसको मैं वापस से चेंज करना पड़ेगा रे चकासा। चल वापस चेंज कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ मैं 12 लाख और यहाँ लिख देता हूँ 14 लाख रुपए। डिफरेंस निकालो, मैं कैश एंड बैंक लिख दूंगा, बोलो। 17,50,000 में से माइनस करो ये सब, कितने रुपए कम पड़ रहा? 30,000 कम पड़ रहा? बोलो आए ना। इधर बताओ, 23 लाख में से ये सब माइनस कर दो, 20,000, 20,000 लिख दूंगा, टैली हो जाएगा। चेक कर लो, टैली है। हो गई टैली? अरे हाँ है ना, नहीं भी हुई तो घर पे करते रहना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हो गई टैली कि नहीं हुई? आगे बढ़ू? चलो अब देखो जरा, मैं क्वेश्चन जानबूझ के अमलगमेशन का लाया हूं ताकि हमारे क्वेश्चंस में एक अमलगमेशन का क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाए। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि एक कंपनी की जगह दो कंपनी का एब्जॉर्प्शंस करेंगे, समझ में आएंगे नहीं? चल अभी देखो क्वेश्चंस में क्या दिया है, बोले दोनों कंपनी ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई है, इसलिए दोनों कंपनी को बंद कर देंगे, नई कंपनी कंटिन्यू रहेगी और ये टर्म्स एंड कंडीशन पे असेट एक्वायर हुई है। पहली बात बोल रहा है कि इन्वेंट्री को हम टेक ओवर कर रहे हैं कितने पर, फटाफट बोलो, 10% लेस देन बुक वैल्यू पर। क्लियर है कि नहीं? और क्यू लिमिटेड की कौन सी वैल्यू पे ले रहे हैं? बुक वैल्यू पे ले रहे हैं। नीचे बोला है प्रायर टू अमलगमेशन ऑफ पी लिमिटेड सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000 टू क्यू लिमिटेड। पी ने गुड्स किसको बेचा था? क्यू को। कितने रुपए में? और बोल रहे हैं अभी 25,000 रुपए वर्थ का गुड्स अभी भी स्टिल इन स्टॉक है। फिर सेम बोल रहे हैं प्रायर टू अमलगमेशन क्यू लिमिटेड ने भी पी लिमिटेड को बेचा था कितने का गुड्स, और प्रॉफिट लिया था 25% इन कॉस्ट, 4/5 गुड्स अभी भी स्टॉक में है। बोल रहा है इशू ऑन सच अमाउंट of fully paid 14% debenture in PQ Limited at 10% discount as sufficient to discharge 15% debenture, वो भी कितने परसेंट प्रीमियम पर? 20% प्रीमियम पर। All asset taken over except cash and bank at 10% less than book value of P Limited है Q Limited। समझ में आया कि नहीं? सारी एसेट को हम टेक ओवर कर रहे हैं, क्या टेक ओवर नहीं कर रहे हैं? पहले तो बताओ कैश एंड बैंक टेक ओवर हो रहा कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा।
आगे बोल रहे हैं टू इशू 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 each at 20% premium in the ratio of 4 share of PQ Limited for every 5 share of P Limited and Q Limited। नीचे बोल रहे हैं 3 इक्विटी शेयर इशू करेंगे ₹10 वाले हर 2 इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड के बदले में, एंड पे करेंगे बैलेंस कैसा, कैश में। अब मेरे को बताओ कौन सी मेथड लगे, सुनाई नहीं दिया, समझ में आ गया कैसे नेट एसेट, क्योंकि कैश बोल दिया कैश बताया नहीं, तब मेरे को नेट एसेट लगाना पड़ेगी। चल नीचे बोल रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन पी लिमिटेड का एक्सपेक्टेड है कितने रुपए का, 40,000 का। नीचे बोल रहे हैं एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ पी लिमिटेड को रियम्बर्स करेगी पीक्यू लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ 10,000, जबकि एक्चुअल खर्चा कितना हुआ 12। ऑल लाइबिलिटी एक्सेप्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टेकन ओवर बाय पीक्यू लिमिटेड, क्रेडिटर इंक्लूड 10,000 ड्यू टू पी लिमिटेड फॉर द परचेस ऑफ गुड्स ऑफ क्यू लिमिटेड। सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया है पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड का। क्लियर है कि नहीं? अभी मैंने लगभग जितने पॉइंट होते हैं सब ले लिए, समझ में आए कि नहीं, सभी कवर हो गए। करें क्वेश्चंस। सबसे पहला धर्म कर्म क्या निकालू, पीसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पीसी। चलो तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ पीसी। पीडीएफ भेज दूंगा ना बेटा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपके ग्रुप पे डाल दूंगा। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन पीसी। पीसी कैसे निकालोगे? एक पीसी निकलेगा कि 2 पीसी निकलेंगे? 2। किस किस के? पी और क्यू के। अभी नेट एसेट मेथड लगाना है तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं क्या, फटाफट बोलो, गुडविल की वैल्यू। तो गुडविल की वैल्यू निकालना है कि दी हुई है? दी हुई है। कहां दे रखी, फटाफट बोलो। बैलेंस शीट में ही दे रखी है और निकालने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यही वैल्यू ले लेंगे, तो गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। तो छोड़ो, अब हम निकाल लेते हैं पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर। क्या निकाल लेते हैं? पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर ऑफ पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड। पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड के डिवेंचर होल्डर को क्या मिलेगा, पहले वो देख लेते हैं। सर कैसे देखोगे, वो आप मेरे को बताओ, कैसे देखेंगे आप मेरे को बताओ। सारे बच्चे जल्दी से फोकस करेंगे कि डिवेंचर हैं कितने, बताओ भैया। पी लिमिटेड में डिवेंचर कितने हैं? 2,000। क्यू लिमिटेड में कितने हैं? 3,000। तो हमको ये पता चल गया है पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड के नंबर ऑफ डिवेंचर। इधर कितने हैं बेटा? 2,000। और इधर कितने बोल रहे हैं? 3,000। क्वेश्चन बोल रहा है रिडम्पशन प्राइस क्या रहेगी इनकी। तो क्वेश्चन इज सेइंग कि हम डिवेंचर्स को रिडीम करेंगे, बताओ कितने पर। तो ये डिस्चार्ज करेंगे 15% डिवेंचर इन पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड को कितने पर? 20% प्रीमियम। सारे बच्चे बताओ 20% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, तो बताओ ये डिवेंचर कितनी वैल्यू का बर्थ रखते हैं? 120 120। ये कौन सी कंपनी की वैल्यू हो गई? वेंडर कंपनी। इसके लिए परचेसिंग कंपनी इशू करेगी न्यू डिवेंचर। कौन सी कंपनी, फटाफट बोलो। परचेसिंग कंपनी इशू करेगी क्या? न्यू डिवेंचर। तो परचेसिंग कंपनी अपना डिवेंचर कितने पे इशू कर रही है, देखो जरा क्वेश्चन में। क्वेश्चन इज सेइंग कि हम डिवेंचर को इशू करेंगे 14% डिवेंचर ऑफ पीक्यू लिमिटेड, वो भी कितना? 10% डिस्काउंट पर, मतलब कितने रुपए पर? तो क्या हमको इनके डिवेंचर की वैल्यू ही मिल गई? अच्छा, दोनों की वैल्यू दे रखी होगी तो स्वैप लगा सकते हैं कि नहीं? लगा देते हैं स्वैप। सारे बच्चे बताओ, अब हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर इशू। डिवेंचर इशूड कैसे निकालोगे बताओ? 2,000 इंटू कितना? 120 डिवाइड बाय कितना? 90। बाहर मल्टीप्लाई कितने से? 90। पहले अंदर बोलो कितना आ रहा? 266 पॉइंट आ रहा है क्या? 666 आ रहा है कि नहीं? आने देना। इंटू कितना? 90। सारे बच्चे बताओ, इसका मतलब हम 2666 का तो हम डिवेंचर इशू करेंगे
कितने रुपए वाले? 90 वाले। और साथ ही साथ मेरे को क्या देना पड़ेगा इनको? कैश देना पड़ेगी फ्रैक्शन के लिए। बताओ कितना दोगे? 6666 इंटू 90। बताओ कितना कैश दोगे? 60 रुपए की क्या दोगे कैश? और इधर डिवेंचर कितने के दोगे? 2,39,940 के ये दे देंगे। सही है क्या? टेबल बना दूं कि समझ में आ गया? अच्छा, टोटल मिला के उनको कितना मिल रहा है अगर मैं पूछूं तो बताओ टोटल पेमेंट कितना होगा? टोटल पेमेंट उनको हो रहा है कितना? 2,40,000। बरोबर है क्या? सबको समझ में आ गया? सेम इसका निकाल लो। बताओ यहां कैसे निकालोगे? 3,000 इंटू कितना कर दो? 120 डिवाइड बाय कितना? 90 इंटू बाहर भी कितना? 90। बताओ यहां कितना आया? 4,000 आ रहा है। 4,000 इंटू 90 बताओ कितना? 3 लाख। अच्छा, यहाँ कोई दिक्कत आई क्या? यहाँ कोई फ्रैक्शन नहीं। अच्छा, जानबूझ के मैंने फ्रैक्शन लिया ताकि फ्रैक्शन वाला पॉइंट भी कवर हो जाए। ऐसा शेयर में भी आ सकता है। ऐसा कहाँ आ सकता है? शेयर में भी आ सकता है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि नहीं? चलो, तो हमारा डिवेंचर वाला मैटर खत्म हो गया। दूसरा पेमेंट निकालते हैं। दूसरा पेमेंट किसका निकालना है जल्दी से बताओ? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट। अब यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कैसे निकालोगे पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर? किस किस का निकालना है? इधर अपन लिख देता हूं पेमेंट टू, टेबल ही बना देता हूं, पेमेंट टू पेमेंट इन, यहां लिखते हैं वर्किंग, यहां आ जाएगा अमाउंट। चलो, अमाउंट के 2 कॉलम बना लेते हैं क्योंकि दोनों का पेमेंट करना है। एक में चलो ट्राई कर लेते हैं। चलो, सारे बच्चे बताओ सबसे पहले किसका पेमेंट कर दूं? बोलो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ पी लिमिटेड को क्या दे रहे हो ये बताओ। क्या दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर पी लिमिटेड को? बोलो। देखो जरा क्वेश्चन, प्रेफरेंस शेयर्स को क्या मिलेगा बताओ जरा। ये रहा, वो रहा 9% प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे 10 रुपए वाले, वो भी कितने प्रीमियम पर? 20% प्रीमियम पर। बोल रहे हैं कि नहीं? और क्या रेशो रहेगा? हर 5 को कितने? 4। बरोबर बोल रहा हूं क्या? हर 5 को 4। सारे बच्चे फटाफट फटाफट कैलकुलेशंस करवा दो। हम दे रहे हैं सबसे पहले पेमेंट में क्या दे रहे हैं? 9% प्रेफरेंस शेयर इन किसके? पीक्यू लिमिटेड। अब मेरे को बताओ प्रेफरेंस शेयर हैं कितने? देखो जरा बैलेंस शीट में सारे बच्चे, प्रेफरेंस शेयर हैं कितने? 2,000। कितने हैं पी लिमिटेड में? 2,000। और क्यू में कितने हैं? 3,000। तो पहले 2,000 वालों को दे देते हैं। ₹10? कहाँ 10? अरे ये तो 10 है, ऊपर तो 100 ही है। ऊपर 100 लिखी कि 10 लिखी? अच्छा 10 ही लिखी। कितना है? 20,000। और ये कितना है? 30,000। तो 20,000 30,000 ले लो। चलो, सारे बच्चे बताओ यहां क्या ले लूं? 20,000 इंटू कितने? 4/5। बाहर कितना? हाँ, 12 आएगा ना। 10 रुपए का शेयर था, 20% प्रीमियम, तो 12 आएगा इशू प्राइस। चलो, जल्दी से बताओ कितना होता है? नंबर बोलो। 16,000 शेयर दोगे और एक शेयर 12 का, बताओ कितना हो गया? 192। बरोबर। सेम ऐसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ क्यू लिमिटेड, इनको क्या दे रहा है फटाफट बोलो? सेम 9% प्रेफरेंस शेयर इन पी क्यू लिमिटेड। बताओ ये कितने थे? 30,000। रेशो सेम है 4/5, मल्टीप्लाई बाय कितना? 12। इनके नंबर कितने आए? 24,000 नंबर आ रहा है। 24,000 इंटू 12 बोलो कितना? 288। सारे बच्चे जल्दी से बता दो टोटल मिला के कितना हो गया? 480। बरोबर। 480 का पेमेंट किसको होगा? प्रेफरेंस होल्डर को। अब बोलो प्रेफरेंस होल्डर का पेमेंट समझ में आ गया कि नहीं? हर 5 के बदले में 4 शेयर, एक शेयर 20% प्रीमियम, मतलब कितने? 12 रुपए का। कर लोगे क्या? चल, हमारा पेमेंट आ गया। अब हम निकाल सकते हैं क्या? फटाफट बोलो। पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट निकालते हैं।
और ये कौन सी मेथड से निकालोगे? गजब हो गया, पक्का। चलो नेट एसेट से निकालते हैं। नेट एसेट्स में यहां लिख रहा हूं मैं पी लिमिटेड, यहां लिख रहा हूं क्यू लिमिटेड। एक एक करके एसेट लेते जाते हैं। सबसे पहले क्या बोला है? गुडविल। बोला सारी एसेट कौन सी वैल्यू पे लेना है? 10% कम पर। तो सारे बच्चे बताओ, क्या मैं इसको 10% कम कर दूं? 1 लाख और 1.5 लाख, 1 लाख और 1.5 लाख में 10% माइनस करके बोल दो कितना हो रहा। इसका कितना लिख दूं? 90। इसका समझ में आ गया? 1/35 कैसे हो गई? गुडविल आ गई। गुडविल के बाद थी अदर फिक्स एसेट। चलो भैया अदर फिक्स एसेट बोल दो। अदर फिक्स एसेट क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? चेक करो जरा। अदर फिक्स एसेट क्या बोल रहे हैं? ये 12 लाख और ये देख कितनी है? 14 लाख। इसको भी 10% माइनस कर दो, बताओ कितना हो गया? कितना लिख दूं? 1080 और 1080 इसका आ गया और इसका कितना आ गया? 12,60,000 बरोबर। चलो 12,60,000 इसका आ गया। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का कर लोगे इसको? गुड। इसके बाद बताओ अदर फिक्स एसेट के बाद क्या दे रखा? नेक्स्ट एसेट क्या थी अदर फिक्स एसेट के बाद? उसके बाद इन्वेस्टमेंट दे रखे। कितने के? 1.5 लाख। कितने के दे रखे? 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट। सारे बच्चे बताओ 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट ले लेता हूं। हाँ भैया बताओ 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट 10% कम कर दो कितना? 135। ये भी आ गया। और बोलो भैया इन्वेस्टमेंट हो गया और क्या था नेक्स्ट आइटम? हाँ बेटा स्टॉक। स्टॉक 2 लाख का है पी का और क्यू का कितना है? 1.5 लाख। नीचे एक और लाइन लिखी थी कि इन्वेंट्री ऑफ पी लिमिटेड को तो हम 10% कम पे ले रहे हैं, बट क्यू लिमिटेड का क्या क्वेश्चन है बोला था? बुक वैल्यू वही लेना है। बोलो। तो अब मेरे को बताओ इन्वेंट्री में सारी 10% माइनस कर दूं क्या? केवल किसमें है? पी लिमिटेड में 10% कम कर दो। तो पी लिमिटेड 2 लाख की है, 2 लाख माइनस 10% कितना? 180। और उसकी कितनी ले लूं? 1 लाख की 1 लाख, 1.5 लाख। तो इसकी कितनी ले लूं? 180। और इसकी कितनी ले लूं? इसकी 1.5 लाख। 1.5 लाख क्यों ली बोलो? क्वेश्चन ने इसके बुक वैल्यू बोल दिया था तो इसको बुक वैल्यू पर टेक ओवर कर लिया। और बोलो चलो इन्वेंट्री के बाद क्या था? डेटर। इसका 1 लाख, इसका 2.5 लाख कर दो। 1 लाख में से 10% माइनस कितना? डेटर लिख दूं कितना? 90,000 डेटर इसका और उसका 225 इसका बरोबर। चलो और बोलो क्या दे रखा था? जी बच्चा बी आर भी दे रखा है। बी आर कितना? 60 और इसका कितना? 1 लाख। बी आर 60 और 180। बी आर कितना लिख दूं? 54 और 90,000 इसका बरोबर। और क्या है? कैश एंड बैंक टेक ओवर हुआ क्या? कैश एंड बैंक टेक ओवर नहीं हुआ। अच्छा फिक्टिशियस एसेट्स आएगी और क्या? अंडरराइटिंग कमीशन आएगा क्या? फिक्टिशियस एसेट टेक ओवर नहीं होते, उसको असेट नहीं मानते। इट इज रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव बैलेंस। क्लियर है कि नहीं? ये नहीं आएगा। काम करता हूं। ये हमारी सारी एसेट्स हो गई। इसमें से हम माइनस कर देते हैं लाइबिलिटी। क्या माइनस कर देते हैं? लाइबिलिटी। चलो भैया इसमें से अपन लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं लेस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में देख लो जरा कौन कौन सी लाइबिलिटी है बताओ। सबसे पहले हमको लाइबिलिटी मिल रही है, यहां पर आ जाओ तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की लाइबिलिटी आई है क्या? किसकी आई? दोनों की आई कि किसी एक की आई? किसकी? पी लिमिटेड की आई है। कितनी? तो बताओ वर्कमैन कंपनसेशन हम केवल किसका घटाएंगे? पक्का केवल पी का। कितना? क्यू में घटाओगे क्या? क्यू में कुछ नहीं। इसके बाद बताओ बेटा नेक्स्ट लाइबिलिटी बोलो। ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है क्या ये भी लाइबिलिटी होता है? हाँ ये भी लाइबिलिटी है। बताओ 1 लाख और 2 लाख। अच्छा इसको 10% कम करने बोला, लाइबिलिटी को कम करने बोला है क्या? अच्छा सारी लाइबिलिटी टेक ओवर हो रही, क्या टेक ओवर नहीं हो रहा है? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को छोड़ के सब घटाना है। चलो तो दूसरा है क्रेडिटर। बताओ कितना कितना? सॉरी ईपीएफ। ईपीएफ कितना कितना था?
EPF कितना 1 लाख और इसका कितना 2 लाख बरोबर। चलो ये भी माइनस हो गया। और बोलो ये ऑन लाइबिलिटी में क्या था डिवेंचर। डिवेंचर की वैल्यू आपने निकाल दी कितना है। आप इसको पेमेंट कर रहे हो 240 और उसको कितना 360 यही घटा दो डिवेंचर बताओ कितना 240 और इसको कितना 360। चलो डिवेंचर माइनस हो गया। डिवेंचर के बाद क्या है ऑल लाइबिलिटी देखो। डिवेंचर के बाद क्या है क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना 1 लाख और 1.5 लाख तो 1 लाख ये घटा दो। डिवेंचर सॉरी क्या है क्रेडिटर कितना 1 लाख इसका और 1.5 लाख इसका। और कोई लाइबिलिटी प्रोविजन फॉर टैक्स वो कितना दे रखा है वो भी दे रखा है 1 लाख और अच्छा ये आएगा क्या आउटस्टैंडिंग बीपी आएगा आएगा तो ये भी 1 लाख और 1.5 लाख है तो ये भी घटा देते हैं। पहले पीएफडीडी बताओ पीएफटी कितना है 1 लाख ये है और 180 ये है। और बोलो क्या था बीपी कितना 1 लाख इसका और इसका कितना 1.5 लाख इसका। समझ में आया कि नहीं बस खत्म। सारे बच्चे जल्दी से निकाल दो ये आ गई आपकी नेट असेट। बोलो 814 इस गरीब का 955 चेक कर लो सब सही है बोलो हाँ या ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ये जो पेमेंट किए जाएंगे इसमें से सबसे पहले पेमेंट किसको मिल जाएगा। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दूं बोलो। अब मेरे को बताओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यही आपका पीसी है देखा जाए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना है आप मेरे को बता दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना है बोलो 192 और 288 तो 192 इसको दे दो और इधर से कितना दे दो 288 दे दो। ये देने के बाद आप मेरे को बताओ यहां जो आएगा वो हमारा कहलाएगा पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर बोलो आए ना। ये मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को कितना 6,22,000 इसको इधर 6,67,000 इस गरीब को मिलेगा बरोबर बोल रहा हूं क्या। अब ये पेमेंट 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ये पेमेंट कितने पार्ट में डिवाइड होगा तो इसको हम दे देंगे कुछ पार्ट कैसा इन शेयर फॉर्म और कुछ कैसा देंगे कैश के फॉर्म में। आप बताओ मेरे को क्या दिया था शेयर्स दिए थे तो मैं क्या निकाल लूंगा बैलेंसिंग फिगर कैश आ जाएगी कि नहीं इन शेयर और इन कैश बस ये हमको निकालना है। अब देखो जरा क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे कितने शेयर हैं पहले तो ये देख लो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बोलो। इसके 5,000 की 50,000 और इसके 60,000। नीचे क्या बोल रहे हैं क्या देना है इक्विटी शेयर्स को कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया ये क्या लिखा है फटाफट बोलो। इसको चेंज कर देता हूं मैं इसको 5/3 कर देता हूं। चलो अब बताओ कितना 3/5 बरोबर। तो पहले इसके शेयर दिलवा दो बताओ कितना दे दो शेयर कितने आएंगे बताओ। इधर कितने थे पहले 50,000 50,000 इंटू कितना 3/5 इंटू कितना 10 बोलो आए ना। प्रीमियम मिनिमम तो नहीं बोला नहीं बताओ कितना हो गया हाँ अरे नंबर ऑफ शेयर्स बोलो 30,000 शेयर सही है क्या इंटू कितना 10 बोलो कितना हो गया 3 लाख। कैश बोलो कितनी दे दूं 3/22 की कैश इसको मिलेगी। इधर बताओ शेयर कितने थे सुनाई नहीं दिया 60,000 60,000 इंटू कितना 3/5 बाहर कितना
10, बोलो कितना? 36,000 शेयर, और एक शेयर कितने का? 10 का, तो बताओ कितना? 3,60,000 के शेयर, कैश बोलो? 3,60,000, 3,07,000 की कैश, बरोबर, खत्म। अब बोलो क्या ही निकालते बनेगा कि नहीं? अभी मेरे को बताओ, क्या इस क्वेश्चन में मैंने सब कुछ कवर किया? पक्का कर लोगे? अब मेरे को खाली क्या डालना है? जन एंट्री। क्या डालना है? जन एंट्री। चलो भाई, तो अब जरा हम इसकी जन एंट्री डालते हैं। जन एंट्री देख लेते हैं। तो जन एंट्री में क्या होगा, आप मेरे को बताते जाना, मैं लिखता जाऊंगा। बताओ भैया, पहली एंट्री क्या डालते हैं? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बरोबर बोल रहा हूं क्या? टू क्या लिखोगे? लिक्विडेटर ऑफ पी लिमिटेड। बताओ पी लिमिटेड का पीसी क्या आया था? ये रहा 8,14,000। और क्या लिखोगे यहां पर? बोलो, टू लिक्विडेटर ऑफ क्या? क्यू लिमिटेड। जल्दी से बताओ, क्यू लिमिटेड का पीसी क्या आया था? कितना था? 955। कितना था? 955। 955 लिख दो। बोलो क्लियर। टोटल पीसी बोलो कितना हो गया? 17,69,000। पहली इंटी तो सब लोग डाल पाओगे कि नहीं? दूसरी इंटी डालते हैं, असेट को डेबिट करेंगे। बताओ यहां गुडविल बैलेंसिंग फिगर आएगी क्या? नहीं, बताओ क्यों? पीसी नेट एसेट से निकला है। जहां पीसी नेट एसेट से निकला हो वहां गुडविल बैलेंसिंग फिगर नहीं होगी। गुडविल वही होगी जो हमने ली होगी पीसी निकालने में। बस अब आपको जोड़ जोड़ के लिखना है। क्या लिख दूं? गुडविल अकाउंट डेबिट। बताओ दोनों का टोटल बताते जाना। पीसी में 90 और 1,35 कितना हो गया? 2,25,000। ये गुडविल आ गई। दोनों को जोड़ जोड़ के लिखते जाना। अदर फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट, दोनों कंपनी खरीदी है इसलिए दोनों को जोड़ जोड़ के लिखते जाओ। जोड़ दो जरा। अदर फिक्स असेट 10,80,000 प्लस 12,60,000 कितना हो गया? हाँ, 23,40,000। समझ में आया कि नहीं? हाँ, अदर फिक्स असेट के बाद क्या है फटाफट बोलो? अदर फिक्स असेट के बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने के आएंगे? 1,35। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना लिख दूं? 1,35। चलो, इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है सारे बच्चे बताओ? स्टॉक। स्टॉक कितना हो जाएगा? 1,80 प्लस 1,50, हाँ 3,30 लिख दो। स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना? 3,30,000। बरोबर है क्या? स्टॉक के बाद सारे बच्चे बताओ क्या था? डेटर। डेटर जोड़ दो। 90 प्लस 2,25, हाँ 90 प्लस 2,25 3,15। तो क्या था? डेटर। डेटर अकाउंट डेबिट बताओ कितने से? 3,15। बरोबर बोल रहा हूं क्या? 3,15। ये सब क्या हो रहे हैं? तो असेट को सबको डेबिट करते जाना है। स्टॉक हो गया, डेटर हो गया। डेटर के बाद है बीआर। बीआर बताओ कितना हो रहा? 54 प्लस 90 कितना? 44। बीआर अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 144। बरोबर। और बोलो बीआर के बाद क्या दे रखा? जल्दी से बोलो बीआर के बाद क्या दे रखा है? बीआर के बाद खत्म। लाइबिलिटी में आ रहा वर्कमैन कंपनसेशन। बताओ लाइबिलिटी के लिए दो टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी। बोलो कितना? 40,000। लाइबिलिटी को क्रेडिट करते जाना है। और बोलो लाइबिलिटी के बाद नेक्स्ट लाइबिलिटी क्या थी? ईपीएफ। क्या थी? ईपीएफ टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये कितनी थी? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की लाइबिलिटी कितनी थी? 3,00,000। 3,00,000 की लाइबिलिटी हो गई। और क्या था फटाफट बोलो? हाँ, तो यहां लिख दो डिवेंचर होल्डर अकाउंट। बताओ कितना लिख दूं? डिवेंचर होल्डर दोनों का टोटल कितना हो रहा? 6,00,000। 6,00,000 रुपए लिख दो। फिर बोलो डिवेंचर होल्डर के बाद क्या है? क्रेडिटर। जोड़ के लिख दो कितना हो रहा? 2,50,000 के क्रेडिटर्स। एक था प्रोविजन फॉर टैक्स, वो भी लिख दो। बताओ कितना? 280। और क्या था?
बीपी, बीपी कितना हो रहा? हाँ, 2.5 लाख का बीपी, बरोबर। अच्छा, इस एंट्री में क्या नहीं आएगा? डिफरेंस बताओ क्यों? बोलो, क्योंकि हमने सेम सेम ही लिया है। टू बिजनेस परचेस अकाउंट लिख दो। बिजनेस परचेस कितने से? 17,69,000 जो हमने ऊपर क्रेडिट किया था, डेबिट किया था अकाउंट, वो हमने क्या कर दिया? क्रेडिट, और क्लोज कर लिया। टोटल लगा के देख लो, दोनों चीजें टैली हो गई होंगी, डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया होगा। चेक कर लो। असेट को डेबिट कर दिया, लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, और बिजनेस परचेस लिख दिया, काम खत्म। चेक कर लिया, टैली, डेबिट क्रेडिट बरोबर हो गया। बताओ, रिजर्व एंड सरप्लस यहां रिकॉर्ड नहीं किए, क्यों? क्योंकि इन द नेचर ऑफ क्या है? परचेज, तो यहाँ कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएंगे। अब क्या करना है? बस पेमेंट करना है। क्या करना है? पेमेंट। तो पेमेंट दिखा दो अब इन भाई का, गरीबों का। सबसे पहले यहां लिख दो, लिक्विडेटर ऑफ पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू। अब जो दे रहा है, पहले तो बताओ पी लिमिटेड को कितना देना है? 814। क्यू लिमिटेड को कितना देना है? 955। अब देखो, यहां से अपना काम क्या है? सबसे पहले हम लिख दें टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, दे दें। बताओ, इक्विटी शेयर्स कितने नंबर दे रहे हो? दोनों को नंबर देख लो, नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ, इसको कितने शेयर? 30,000, और इसको कितने? 36। बताओ टोटल नंबर कितने हो गए? 66। तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल दे रहा है 66,000, और ध्यान रखना इसमें फेस वैल्यू ही जाएगी, भले प्रीमियम पे इशू क्यों ना हो रहा हो। बात समझ में आएगी नहीं? तो कितना आएगा? 660 के इक्विटी शेयर्स दे दिए। साथ ही साथ क्या इशू किए हमने? प्रेफरेंस शेयर्स। क्या इशू किए हैं? प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर देख लो, प्रेफरेंस शेयर्स कितने इशू किए थे? ये रहे। दोनों मिला के देख लो कितना कितना हो रहा? 16, और इधर कितना? 24। बताओ 16 और 24 कितना होगा? 40,000 प्रेफरेंस शेयर लिख दो। कितने परसेंट? 10 कि 9 था? 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना? 40,000। 12 नहीं लिखना, कितना लिखोगे? 10। बताओ कितना? 4 लाख। और जो 2 रुपए एक्स्ट्रा दिया है, बताओ वो क्या है? प्रीमियम है। वो क्या है? प्रीमियम। तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख दूं? टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा? बताओ, 40,000 शेयर इंटू कितना? 2। बताओ कितना? 80,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? साथ ही साथ हमने कुछ कैश भी दिया था। कितने रुपए का कैश दिया था? वो बैंक के नाम से लिख दो। कितना कैश दिया? दोनों मिला के 322 इसको दिया, 37 इसको दिया। कितना दिया? 629। तो 629 का कैश लिख दो। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? क्या ये मैटर खत्म? क्या कौन सा मैटर खत्म हो गया? बोलो। पेमेंट का आप टैली करके देख लो, क्या हमारा लिक्विडेटर का पेमेंट टैली हो गया? एक एक का पेमेंट करते चलना है, क्लियर है कि नहीं? डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कर दो। डिवेंचर होल्डर को कितना देना था? 6 लाख। लिखो, डिवेंचर होल्डर को क्या दिया वो भी लिख देते हैं। यहां लिखेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 6 लाख से, जो मैंने ऊपर क्रेडिट कर रखा था डेबिट कर दिया। टू क्या दिया? 15% डिवेंचर दिए हैं कि नहीं? नंबर देख लो पहले, तो नंबर आपने निकाले होंगे, डिवेंचर्स के नंबर ऊपर आपने निकाले थे। कितने आ रहे थे? ये रहा। एक तो 266, बोलो हाँ है ना, और प्लस 4,000 जोड़ना जरा, कितना हो गया? 666 हो गया। जोड़ दो 666। एक लाइन छोड़ के लिखना, डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। किस पे इशू हो रहा है? डिस्काउंट पे। तो यहां लिखोगे 666 इंटू कितना? 100। कितना हुआ? 6,66,600 बरोबर। अरे हाँ है ना? क्या हमने कुछ कैश भी दी थी? तो बैंक लिख दो। कितने रुपए फ्रैक्शन की कैश? 60 रुपए की कैश, बरोबर है क्या? क्या मेरे को यहां डिस्काउंट लिखना पड़ेगा? डिस्काउंट ऑन इशू। बताओ भैया, डिस्काउंट ऑन इशू कितना आएगा?
तो आपके शेयर थे 6 और डिस्काउंट 10 रुपए का था, 90 में इशू किया था, तो कितना आएगा 6660। सही है क्या? टैली करके देखो, ये भी टैली हो गया होगा। हो गया? नहीं आया है समझ में? अच्छे से पक्का? कैश थी, कैश दे दी, डिवेंचर की डिवेंचर दे दी, क्लियर है कि नहीं? अभी देखो ये 4 एंट्रियां तो हर क्वेश्चन में होती हैं। अब है कॉमन डेप्ट वाली एंट्रियां और जो सरल एंट्रियां हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सरल काम निपटा देते हैं। सरल काम कौन कौन से हैं सारे बच्चे बताओ? सबसे सरल काम है हमारे पास कौन सा? स्टैट्यूटरी रिजर्व को मेंटेन करा दो। क्या आपको कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व दिख रहे थे कंपनी में? हाँ, कौन सा दिख रहा है? आई यार, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 50 और 60 दिख रहा है कि नहीं? इसको मैनेज करवा दो। बताओ 50 और 60 कितना हो गया? 110 कितना हो गया? 110। इसकी एंट्री बताओ क्या बताई थी स्ट्रेटेजिक रिजर्व के? बोलो। अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो ए आर अकाउंट डेबिट टू IAR। बताओ कितना लिख दूं? 110। अच्छा, बैलेंस शीट में इसका कोई फर्क? क्योंकि ये प्लस भी होगा और नहीं, ये नोशनल एंट्री है जो मेंटेन करने के लिए करते हैं। उसके पीछे मैंने लॉजिक बताया था, ड्यू टू, ताकि गवर्नमेंट से दूसरी बार टैक्स की डिस्काउंट ना ले लें, डिडक्शन ना ले लें, और बैलेंस शीट के अंदर जो असेट आ रही है उनको सेल ना कर पाए। क्लियर है कि नहीं? ये मैटर खत्म हो गया। इसके बाद बताओ, देखो जरा, क्या कोई कॉमन डेप्ट है? क्या कोई कॉमन डेप्ट है? हाँ, ये बोल रहे थे कि क्रेडिटर में इंक्लूड है कितने रुपए का? 10,000 जो परचेज किया था पीसे लिमिटेड। बताओ बेटा, 10,000 का डेटा क्रेडिटर है, एंट्री बताओ क्या एंट्री होगी? जी बच्चा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, क्या लिख दूं? डेटर। बताओ कितने रुपए? 10,000। वेरी गुड, एंट्री डाल दो 10,000 से। क्या ये मैटर भी खत्म हो गया? चलो नरेशन लिख लोगे, बीइंग कॉमन डेप्ट कैंसिल। क्या और भी कॉमन डेप्ट है? हाँ सर, एक और कॉमन डेप्ट है BR और BP का। अब ये बोल रहे हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ P लिमिटेड एक्सेप्ट बाय Q लिमिटेड। ध्यान रखना, जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए BP है, उसके लिए क्या है? BP। तो आप देखो Q लिमिटेड में BP कितना है, बैलेंस शीट में देखो Q लिमिटेड में BP कितना था। ये रहा 1.5 लाख। अरे BP भर देखना है, 1.5 लाख। और अब इसकी बुक्स में BP है, तो BR किसकी बुक्स में होगा? P। P लिमिटेड की बुक्स में BR देखो कितना है, 60,000। तो बताओ कैंसिल कितना करूं? जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके लिए BP है। ध्यान रखना, दोनों में से जो वैल्यू कम होगी कितना है, तो बाकी के बिल इसने इंडोर्स कर दिए होंगे, डिस्काउंट करा दिए हैं, वो कैंसिल नहीं होंगे। केवल कितना कैंसिल होगा? 60,000 कैंसिल होगा। तो 60,000 को कैंसिल कर दो। बताओ 60,000 को कैंसिल करने की एंट्री बोलो, जल्दी से बताओ। क्या एंट्री डालोगे? BP अकाउंट डेबिट टू BR। बताओ कितने से? 60,000। ये लो, ये एंट्री भी हो गई। अब जरा देखो, क्या इसने कोई लिक्विडेशन एक्सपेंसेस किए हैं क्या? चेक करो, क्या इसने कोई लिक्विडेशन एक्सपेंसेस किए हैं जो हम बियर कर रहे हैं? बोलो। तो ये बोल रहे थे कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो किसके हुए हैं? बताओ किसके हुए हैं? पी के। कितने रुपए के? हम 10,000 रियम्बर्स कर देंगे, तो हम जितना देंगे वही हमारा खर्चा है, 12 से कोई मतलब नहीं। हम 10,000 रियम्बर्स कर रहे हैं तो हम 10,000 बियर कर रहे हैं। 10,000 की एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? बताओ 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 जल्दी से। कैपिटल रिजर्व लिखूं कि गुडविल लिखूं? गुडविल। सेकेंड एंट्री में गुडविल है कि नहीं? तो गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बताओ कितने रुपए? 10,000। ये किसकी एंट्री हो गई? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? 12 से क्यों नहीं करी, समझ में आया कि नहीं? 2,000 वो खुद भी ईयर कर रही, तो हमसे कोई मतलब नहीं है। अब लास्ट एक और काम बच गया, बताओ क्या? अनरियलाइज प्रॉफिट कैंसिल करना है। क्या करना है? अनरियलाइज प्रॉफिट कैंसिल करने की एंट्री तो तुमको आती है, बताओ क्या एंट्री होती है, जल्दी से बताओ। गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ये आएगी, लेकिन कैलकुलेशंस करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? कैलकुलेशन। लिखो, यहां बनाएंगे वर्किंग नोट और यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ
अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या लिखोगे? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या आप मेरे को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकाल के बता सकते हो? क्या निकालेंगे? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे निकलेंगे? तो हमको अनरियलाइज प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दे रखी है। कहां दे रखी? ये रही। ये हमारे 3 पॉइंट इसी के हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। क्लियर है कि नहीं? फर्स्ट पॉइंट का क्या यूज होगा वो समझना है, इसलिए मैंने दोनों पॉइंट लिए हैं। क्लियर है कि नहीं? पहले तो ये बताओ, पी लिमिटेड ने कितने रुपए का गुड्स सोल्ड किया था क्यू को? 30,000 का गुड्स कितने में? 40,000। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से समझना। पी लिमिटेड ने गुड सोल्ड किया था किसको? क्यू लिमिटेड को, जिसकी कॉस्ट क्या थी? 30,000। हमने कितने में बेचा था? बरोबर। तो कितने का प्रॉफिट लिया था? प्रॉफिट कितना लिया था? 10,000। इतना सबको समझ में आया? तो इससे हम पहले तो जीपी रेट निकाल लो। बताओ भैया, जीपी रेट क्या रही होगी? बताओ। 10,000 डिवाइड बाय कितना कर दूं? 40,000 इंटू कितना? 100। बताओ कितना परसेंट? 25% ऑन। हमेशा किस पे निकालना होगे? सेल। कभी भी कॉस्ट वाली रेट काम की नहीं होती। कौन सी रेट काम की है? सेल। तो हम हमेशा सेल प्राइस पे निकालेंगे। ये कॉस्ट है, ये सेल है, सेल पे हमने रेट निकाल दी। बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई इसमें? हाँ या ना बोलो। अगर रेट नहीं दी होगी तो रेट निकालना पड़ेगी, रेट दी होगी तो रेट निकालने की जरूरत नहीं है। बरोबर? हाँ या ना? डन। पहला स्टेप क्लियर है सबको? अब ये बोल रहे हैं, ये है हमारी पी क्यू लिमिटेड और ये है हमारी, हमने गुड्स किसको बेचा था? पी ने किसको बेचा था? क्यू को बेचा था। किसको बेचा था? क्यू। सारे बच्चे जल्दी से बताओ, क्यू लिमिटेड में कितने का गुड्स हमारे यहां स्टॉक में दिख रहा होगा? तो गुड्स किसके यहां होगा? पहले तो पी के यहां होगा कि क्यू के यहां होगा? क्यू के यहां होगा। कितने रुपए का गुड्स स्टिल इन स्टॉक पड़ा है? 25,000 का। कितने का पड़ा हुआ है? जोर से बोलो। और इस भाई ने क्या किया है कि क्यू लिमिटेड के स्टॉक को, पहला वाला पॉइंट देखो, क्यू लिमिटेड के स्टॉक को जरा आप देखो, क्यू लिमिटेड के स्टॉक को, पहला पॉइंट देखो, क्यू लिमिटेड के स्टॉक को बुक वैल्यू पे ही टेक ओवर किया है। किस पे टेक ओवर किया है? तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ अगर हमने इसको बुक वैल्यू पे ही टेक ओवर कर लिया है तो फिर इस पे प्रॉफिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेक ओवर बुक वैल्यू पे हुआ है। अगर बेटा बुक वैल्यू पे ही टेक ओवर हो रहा है तो अनरियलाइज प्रॉफिट सीधा आ जाएगा। बताओ कितना आ जाएगा? आप निकाल लो। क्या करोगे? 25,000 पर सीधा क्या लगा दोगे? 25%। बताओ कितना हो गया? 6,250। ये तो एक आ गया। बोलो हाँ है ना? क्या पहला वाला कैलकुलेशन समझ में आया? अगर टेक ओवर बुक वैल्यू पे ही हो रहा है ना स्टॉक का तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज इजी। क्लियर है कि नहीं? अब इसमें आता है ट्विस्ट, सेकंड वाला केस। अभी सेकंड केस देखो। सेकंड केस में भी क्वेश्चन बोल रहा है, सेकंड केस में क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यू लिमिटेड ने भी गुड्स बेचा था। किसको? ठीक हो। कितने रुपए का? और जीपी रेट क्वेश्चन में दी है तो निकालने की जरूरत है क्या? क्या दे रखी? 25% ऑन कॉस्ट। आपको पता है 25% ऑन कॉस्ट दे रखी, तो सेल पे निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया 1/4 ऑन कॉस्ट। तो बताओ क्या हो जाएगा? 1/5 ऑन क्या हो जाएगी? तो रेट कौन सी लोगे? 1/5। पहले तो 1/5 लोगे। बोलो हाँ है ना? अब ये देखो मजेदार बात ये है, ये बोल रहे हैं हमने स्टॉक बेचा था। किसने? क्यू ने। किसको? पी को बेचा था। कितने का गुड सोल्ड किया था?
60,000 में बेचा था कि नहीं, और जीपी रेट ली थी 1/5 ऑन सेल, लिख दूं शादी, चलेगा क्या? क्वेश्चन बोल रहा है इसमें से कितना स्टॉक ही बचा है, पहले तो स्टॉक कितना बचा है, बोल रहा है स्टॉक में जो बचा है वो 4/5 ही बचा है, कितना बचा है 4/5, सारे बच्चे बताओ अगर 4/5 बचा है तो कितना, 48,000 बचा है कि नहीं। अब क्वेश्चन ये है हमने इसको टेक ओवर बुक वैल्यू पे किया है कि 10% कम पे किया है, तो क्या हम इस जो भी प्रॉफिट जुड़ा था उसमें से 10% पहले ही माइनस कर चुके हैं, तो क्या पूरा प्रॉफिट जुड़ा होगा, जोर से बोलो, आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, हमने गुड्स को कितने पे टेक ओवर किया, लेस देन 10% कम पे किया है कि नहीं, तो बताओ क्या हम इसमें से प्रॉफिट पहले ही 10% माइनस कर चुके होंगे, 10% मतलब कितना, 4,800 का 10% पहले ही कम कर चुके होगे, बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट पहले ही निपटा चुके हो, 4,800 का 10%, बोलो कितना, 4,800 का प्रॉफिट तो हम पहले ही माइनस कर चुके हैं, तो इस पे टोटल प्रॉफिट है कितना, तो अब बताओ अनरियलाइज प्रॉफिट आप निकालोगे तो कितना आएगा, बताओ 48,000 का पहले कौन सी वाली रेट लगाऊं, 1/5, बताओ कितना आ रहा, जोर से बोलो, 9,600 में से कितना पहले ही कम कर चुके हो, 4,800 पहले ही कम कर चुके हो, तो बताओ अभी कितना जुड़ा होगा, 4,800 ही जुड़ा होगा, बोलो हाँ है ना, क्लियर। तो अगर बुक वैल्यू पे हुआ है तो सीधा जीपी रेट लगा दो, बट अगर 10% 20% कम पे हुआ है तो जितना प्रॉफिट पहले कम हो गया वो आपको टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं। ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट के, मैंने दोनों ले लिए, बोलो किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं। तो अब बताओ टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट बोलो भैया, टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट उसका इसका सबका मिला के बोलो कितना हो गया, इसका 4800 और उसका कितना 6,250, टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हो गया, 11,200 11,050 बरोबर, तो 11,050 से एंट्री हो जाएगी खत्म, गुडविल अकाउंट डेबिट 11,050 से, और ये आ जाएगा 11,050 से, खत्म हो गया क्वेश्चन, बोलो कोई दिक्कत। अब बताओ कर लोगे क्या, अब बोलो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्या आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी देखो इस क्वेश्चन में ना सब आ गया, डेटर क्रेडिटर बी आर बी पी जितने पॉइंट होते हैं सब ले लिए, बात समझ में आएगी नहीं। अनरियलाइज प्रॉफिट दो तरह का बनता है, मैंने दोनों ले लिया, क्लियर है कि नहीं, बोलो फ्रैक्शनल डिवेंचर ले लिए, फ्रैक्शन सेल ले लिए, नेट असेट मेथड भी ले ली, नेट पेमेंट भी ले ली क्योंकि शॉप रेशो दिया था, बोलो हाँ है ना। अब इसमें सब हो गया केवल गुडविल के वैल्यूएशन को छोड़ के, गुडविल वैल्यूएशन आपको ऑलरेडी आता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है कि नहीं। आपने बुक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे सब बन जाएंगे, क्लियर, कर लोगे क्या। चलो तो ये था हमारा एक क्वेश्चन, और कौन सा फटाफट बोलो, रुकना है लिखना है, उतार रहे हो सीट तो शेयर कर दूंगा मैं, वो नहीं मानेंगे, बोले आज ही लिखेंगे। हाँ हैप्पी बर्थडे आज, अरे वाह प्रतीक भाई हैप्पी बर्थडे, अमादुल्ला पार्टी कहाँ दे रहे हो, आप ठीक है पार्टी तो लेंगे, प्रतीक भाई पार्टी कहाँ दे रहे हो, ठीक है, बोल तो ऐसे रहा सच में जैसे, ठीक है आज चलो शाम को मैरियोट पे मिलते हैं फिर, तू पहुंच जाना पहले, हम तो पहुंच जाएंगे, पता चला गायब है खुद वहां से। अभी बताओ बन जाएगा कि क्या करते हैं, ये कौन सा वाला केस हो गया हमारा, इन द नेचर ऑफ परचेस, बोलो इन द नेचर ऑफ परचेस क्लियर है, कर लोगे। अभी सेकेंड केस बनता है आपका इन द नेचर ऑफ मर्जर, लिखो भैया इन द नेचर ऑफ मर्जर, अब मर्जर का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं काम खत्म हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। चलो तो एक क्वेश्चन मैं मर्जर का करवा रहा हूं, सारे बच्चे जरा मर्जर का देख लो एक क्वेश्चन, परचेज मेथड का समझ में आ गया सबको। अब देखो मर्जर इज वेरी इजी, अरे 100%, 200%,
अरे कर दूंगा माते, कौन सी सीट नहीं करी? 28। अच्छा, ये भी कर दूंगा, ये भी नहीं करूं, ये कर दूंगा, ठीक है। अभी देखो एक क्वेश्चन अपन मर्जर का लेते हैं। मर्जर का इज मतलब जितने भी क्वेश्चन मर्जर के हैं उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है मर्जर का। हाँ, अभी सारे बच्चे देखो जरा, मर्जर का क्वेश्चन इज वेरी इजी क्योंकि इसमें मार्केट वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, खाली कप्स को क्या चाहिए रहती है हमको, बुक वैल्यू। क्या चाहिए रहती है? बुक वैल्यू। लगभग इसमें सभी कुछ है मर्जर से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर हमारे पास इक्विटी शेयर्स कैपिटल है जो कि फुल्ली पेड है, सिक्योरिटी प्रीमियम है 3000, और इसके अलावा फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व है जो कि स्टैट्यूटरी रिजर्व है। क्वेश्चन बोल रहा है जनरल रिजर्व है, P&L है, डिवेंचर है, पेबल है, क्रेडिटर है, प्रोविजन है। बोलो हाँ है ना? यहाँ ढेर सारी असेट्स हैं और यहाँ देखो एक फिक्टिशियस असेट भी दी हुई है। क्या दे रखी है? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इशू का डिस्काउंट। बोलो हाँ है ना? अब नीचे क्वेश्चन बोल रहा है ऑल बिल रिसीवेबल हेल्ड बाय वी लिमिटेड वर वी लिमिटेड एक्सेप्टेंस ऑन 1st of April 2007 P Limited took over V Limited in amalgamation in the nature of। क्या क्वेश्चन ने खुद बोल दिया मर्जर है, तो अब दिमाग लगाना है क्या? नहीं। आगे बोल रहे हैं इट वाज एग्रीड दैट टू डिस्चार्ज द कंसीडरेशन ऑफ द बिजनेस P Limited was allotted 3 fully paid ordinary share of ₹10 each at par for every 2 share held in B Limited। सारे बच्चे बताओ कौन सी मेथड लग गई? पेमेंट मेथड। कौन सी मेथड लग गई? पेमेंट। पेमेंट क्यों? प्लस कैश लिखा है क्या? है कैश लिखा है क्या? मर्जर में कैश देंगे क्या? मर्जर में केवल क्या देते हैं? शेयर। वो खुद ही बता देते हैं। तो मर्जर के क्वेश्चन में ध्यान रखना पेमेंट मेथड ही लगती है, नेट ऐसे लगेगी नहीं, तो दिमाग ही नहीं लगाना ज्यादा। बात समझ में आएगी नहीं? चल आगे क्वेश्चन बोल रहा है इट ऑल्सो एग्री 12% डिवेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे 13% डिवेंचर में, सेम अमाउंट सेम वैल्यू के। क्लियर है कि नहीं? एक्सपेंसेस हुए अमल कमीशन के कितने रुपए के? 1 लाख, जिसको पी लिमिटेड बियर करेगी, और स्टॉक में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है कितने रुपए का? 2 लाख का। आपसे बोला है पास द 19 द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। सारे पॉइंट इसमें भी कवर हो गए। बोलो आए ना? चलो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? फटाफट फटाफट मेरे को बताओ, सबसे पहले क्या निकालूं? पीसी। पीसी निकाल सकते हो कि नहीं? निकालो जरा। ये 6000 शेयर हैं, जरा निकालो 6000 शेयर। 100 रुपए का शेयर है कि 10 का है? 10 का है, तो 600 शेयर है। कितने हैं? 600। 600 मल्टीप्लाई बाय, बताओ कितना? कितने शेयर दे रहे हैं? फटाफट बोलो। 3 शेयर अलॉट कर रहे हैं, कितने के बदले में? 2 के बदले में। तो 3000 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 10, बोलो कितना? ये लो, ये देख लो पीसी सही है क्या? किसी को कोई दिक्कत? कर लोगे? एंट्री डाल दें हम? चलो भैया एंट्री डालते हैं। एंट्री में क्या होगा? सबसे पहली एंट्री में कोई दिक्कत? क्या एंट्री डालोगे? बीपी अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर अकाउंट। कितने से? 9000। किसी को कोई दिक्कत? दूसरी एंट्री डालेंगे, बताओ असेट को क्या करोगे? कौन सी वैल्यू पर? तब देख लो प्लांट एंड मशीनरी। देखो जरा क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू पे दे रखी? बुक वैल्यू। कितने रुपए दे रखी? 5000। फर्नीचर फिक्चर कितने का? स्टॉक कितने का? डेटर कितने के? बैंक कितने का? बीआर कितने का? कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर आएगा कि नहीं आए? सब आएगा। ये कौन है? मर्जर। यहां सब आता है, परचेस में सब। मेरे को बताओ, इधर 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 ध्यान से सुनना। जब आप अपने लिए कोई सामान खरीदने जाते हो तो आप जो पसंद आता वही खरीदते हो कि सब उठा लाते हो? जो पसंद आता है तो परचेस में वही लिखते हैं जो आया था, जो नहीं खरीदा वो नहीं। लेकिन अगर कल को अमातुल्ला की मैरिज हो जाती है तो जो घर वाले का सामान होगा क्या वो सब उसका हो जाएगा? उधर वो छांटेगी ये नहीं लूंगा ये लूंगा, वो घर जाएगी सब उसका हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? तो मर्जर के केस में जब शादी होती है तो सब कुछ अपना हो जाए। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। ये मर्जर वो वाला केस है। समझ में आएंगे नहीं? बोलो हाँ है ना? यहाँ कुछ नहीं छोड़ना, इंक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। एक एक चीज उठा के लाएंगे। क्लियर है कि नहीं?
सब उठा लाना है। चलो भाई यहां उठा लाओ, फटाफट फटाफट एंट्री बोलो, क्या एंट्री डालोगे बताओ। असेट्स में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर फिक्चर अकाउंट, डेबिट स्टॉक अकाउंट, डेबिट डेटर अकाउंट, डेबिट बैंक अकाउंट, डेबिट बीआर अकाउंट, डेबिट कॉस्ट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। बोलो हाँ है ना। टू, सारे बच्चे बताओ, डिवेंचर होल्डर को सेम वैल्यू मिल रही है तो बुक वैल्यू ही लिखना है, निकालने की जरूरत नहीं। टू क्रेडिटर अकाउंट, टू प्रोविजन अकाउंट, टू फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व। सारे बच्चे बताओ क्या फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व रिकॉर्ड हो गया कि नहीं। बस मेन है फोकस यहां, मेन है फोकस यहां। टू बिजनेस परचेज, क्या लिखोगे, टू बिजनेस परचेज। बस पी एंड एल और जर्नलिज्म में हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, पी एंड एल में क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सारे बच्चे जल्दी से फोकस करें, जरा मेरे को टोटल बताएं कितना हो रहा है। 5000 प्लस 1700 प्लस देश प्लस देश प्लस देश प्लस देश प्लस देश, कितना हो रहा, जोर से बोलो। और जनरल रिजर्व है हमारा 3000 का। जनरल रिजर्व कितने का था, देखना जरा, जनरल रिजर्व कितने का था, 3। और पी एंड एल कितने का था, ये नहीं नहीं नहीं, जनरल रिजर्व 3200 का है, सॉरी जनरल रिजर्व कितने का है, वेंडर कंपनी का देखना है। और पी एंड एल कितने का है, 825। तो अभी देखो मैंने यहां 3200 का जनरल रिजर्व लिख दिया, 3200 का क्या लिख दिया, जनरल रिजर्व लिख दूं, और पी एंड एल कितना लिख दूं, 825 लिख दूं, तो सारे बच्चे बताओ इस अकाउंट में डिफरेंस आएगा। देखो निकालो जरा, डिफरेंस आ रहा होगा। और डिफरेंस मेरे को पता है कितना आ रहा होगा, डिफरेंस आ रहा होगा 3000 का, डिफरेंस आ रहा होगा 3000 का। चेक कर लो। आप पूछो कैसे पता आपको 3000 आया, पूछो पूछो पूछो, आप पूछोगे तो बताऊंगा। 3, हाँ अभी डिफरेंस कैसे आ रहा होगा देखो। यहां केवल चेंज होती है कैपिटल, क्या चेंज होती है, आपने कैपिटल का कितना पेमेंट किया, और यहां कैपिटल कितने की थी, यही तो चेंज हो रहा है। तो कैपिटल से जितना ज्यादा आप पे करते हो वही डिफरेंस आएगा। कितना डिफरेंस आ रहा, और आपने सब लिखा तो 3000 आया कि नहीं। तो एएस इज सेइंग कि जो डिफरेंस आएगा शुड बी एडजस्टेड फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। अगर कैपिटल रिजर्व है तो उससे कर दो, और कैपिटल रिजर्व नहीं है तो फिर किससे कर दो। तो जनरल रिजर्व में से 3000 रुपए में माइनस कर दूंगा तो जनरल रिजर्व खाली कितना आएगा, 200 आ जाएगा, काम खत्म। बस इतना सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है मर्जर में। समझ में आया। वो डिफरेंस निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, पीसी और कैपिटल के बीच का डिफरेंस ही डिफरेंस है। बस वो डिफरेंस आपको जनरल रिजर्व में से माइनस करना है। बोलो कर दोगे क्या, अरे हाँ है ना। तो पहली एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे डिफरेंस को। कहां से माइनस, कितना डिफरेंस आएगा निकालने का तरीका बताओ। टोटल लगाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, क्या, या तो आप पहले लिख लेना फिर जनरल रिजर्व काट के नेट लिख देना। बोलो हाँ है ना। या मैंने आपको सरल तरीका बताया, पीसी और कैपिटल के बीच का डिफरेंस, किस किस का, इक्विटी और प्रेफरेंस और पीसी दोनों के बीच का डिफरेंस, वही आपका डिफरेंस आ रहा होगा, वो जनरल रिजर्व में से माइनस कर देना। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जनरल रिजर्व कम पड़ जाता तो, मान लो जनरल रिजर्व 2800 ही होता तो पीएनएल जनरल रिजर्व 0 लिख देते, तो इसको पीएनएल में से माइनस कर देते। बात समझ में आई कि नहीं। बस इस तरीके से माइनस करना। उसके बाद लिक्विडेटर का पेमेंट कर देंगे। लिक्विडेटर का पेमेंट करने की एंट्री क्या हो जाएगी, सारे बच्चे बताओ। क्लियर। अब फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया, समझो समझो, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया कि नहीं। तो बताओ जो चीज ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गई उसके लिए एडजस्टमेंट रिजर्व की एंट्री की जरूरत नहीं। तो जो यहाँ एडजस्टमेंट की एंट्री होती थी उसकी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिजर्व ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कर देंगे, बीआरबीपी कैंसिल कर दिया। अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए, अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए गुडविल नहीं आएगा, कहां से एडजस्ट होगा, जनरल रिजर्व से। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। सेम लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की भी एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो करते बनेगा कि नहीं, बोलो हाँ है ना, पक्का। अभी बताओ खाली फर्क क्या हो गया, गुडविल वर्ड की जगह क्या आ गया, जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व। बात समझ में आई कि नहीं। ये मर्जर है, बताओ मर्जर में कोई दिक्कत है क्या। हाँ इसमें भी आएगी उसमें भी आ सकती, बैलेंस शीट तो दोनों में आ सकती है। बैलेंस शीट भी आपको दिखा दूंगा। बैलेंस शीट देखो मर्जर में आए तो कुछ नहीं करना, जोड़ जोड़ के ही लिखना है। बोलो आए ना, सब चीजें जोड़ देंगे। पीएनएल में पीएनएल, जनरल रिजर्व में जनरल रिजर्व, सब जोड़ जोड़ के लिख दो। किस में, मर्जर में। लेकिन जो हमने परचेस पढ़ा था उसमें केवल वो जोड़ेंगे जो हमने खरीदा है।
सब जोड़ने की जरूरत नहीं। समझ में आएगी नहीं, वो जोड़ के बैलेंस शीट बना देना। हाँ, मर्जर में आ गया ना, सारे रिजर्व आ गया, ये देखो। इसमें तो आएगा बैलेंस शीट में, सब आएंगे। यहाँ तो रिजर्व भी जुड़ेंगे, सब पीएनएल में पीएनएल जुड़ेगा, जनरल रिजर्व में जनरल रिजर्व जुड़ेगा, सब जुड़ जाएंगे। बोलो हाँ है ना? किस में? और वहां रिजर्व आते ही नहीं, वहां रिजर्व फिक्टिशियस एसेट आती ही नहीं, यहाँ सब आ जाता है, कचरा धुचरा सब। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने धंधा खरीदा थोड़ी ना है, हमने क्या किया है, मर्ज। तो उसकी बुक वैल्यू हमारी बुक वैल्यू में रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो डिफरेंस है उतने से उसके रिजर्व कम टेक ओवर कर रहे हैं। बात समझ में आई? उससे नेट असेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर होल्डर फंड भी सेम ही रहेगा, कैपिटल बढ़ गई रिजर्व कम हो गए तो शेयर होल्डर फंड तो सेम ही रहेगा ना। बोलो हाँ है ना? तो सारी चीजें सेम रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आएंगी नहीं? दैट इज यूर मर्जर। ये क्या है? जोर से बोलो, मर्जर। अब बोलो मर्जर करते बन जाएगा कि नहीं? हाँ या ना बोलो। अब बच गया एक ही पॉइंट और, बताओ क्या? बोलो बोलो जल्दी से, क्या बच गया है? वेंडर कंपनी। कौन सी कंपनी? वेंडर। तो एक वेंडर कंपनी का क्वेश्चन कर लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। देखो जरा एक वेंडर कंपनी का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में अपन सारे पॉइंट कवर करेंगे वेंडर कंपनी के भी। तो एक क्वेश्चन मैं आपको वेंडर कंपनी का करा देता हूं बढ़िया सा, टेंशन खत्म, जीवन सुखी तुम्हारा। ये देखो, और क्वेश्चन बोलो तो इसके हम कुछ कल एक स्पेशल अलग से क्वेश्चंस और करवा दूं क्या? अच्छे क्वेश्चंस करवा दूं कुछ, कल और ले लूं इसको, है ना? कल कुछ क्वेश्चंस करवा दूं आपके। चलो तो कल मैं ही कुछ क्वेश्चंस और करवा दूंगा। आज मैं एक सीट तो आपको शेयर कर ही दूंगा, और कल मैं उसके क्या करवा दूंगा, कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा। तो कल और पढ़ लेते हैं इसको, ऐसा कर लेते हैं, फिर कंसोलेशन पढ़ लेंगे। क्लियर है कि नहीं? चल ये देख, सारे बच्चे सबसे पहले दे देखो बैलेंस शीट दे रखी है, दे रखी है कि नहीं? अब हमको पेमेंट करना है, प्रेफरेंस शेयर है, वर्किंग कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, सब कुछ है। चलो नीचे देखो, बी लिमिटेड टेक ओवर कर रही है, ए लिमिटेड क्या इशू करेगी? 3 प्रेफरेंस शेयर। कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले 4 प्रेफरेंस शेयर ऑफ बी लिमिटेड के बदले में। 6 इक्विटी शेयर देंगे 100 रुपए वाले, 4 इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड के बदले में, जबकि मार्केट प्राइस क्या है? 140। 3 डिवेंचर देंगे 2 डिवेंचर के बदले में, और 100 रुपए की ये है। सारी एसेट ले रहे हैं एक्सेप्ट क्या? और क्या? सारी लाइबिलिटी ले रहे हैं एक्सेप्ट क्रेडिटर टेक ओवर नंबर लिमिटेड। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ है ना? आपसे बोला है इतने इतने पे सेट लेके जाएंगे, और क्रेडिटर का सेटलमेंट 90% पे करना है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इतना आ गया। अब देखो हमको जब बुक्स क्लोज करना हो, इधर 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 ध्यान से फोकस करना, जब बुक्स क्लोज करना हो तो जो चीज टेक ओवर हो गई, जो चीज, उसकी मार्केट वैल्यू कोई काम की नहीं। क्या बोला मैंने? उसकी मार्केट वैल्यू कोई काम की नहीं है, उसका पेमेंट कितना हुआ उससे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो परचेसिंग कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड होगी। हमारे काम की है ही नहीं। मतलब हमारे काम की चीज बताओ क्या नहीं है? फिक्स एसेट की वैल्यू नहीं है, डेटर की वैल्यू, ये काम की है। बताओ क्यों? क्योंकि ये टेक ओवर नहीं कर रहा। तो पहला पॉइंट नोट डाउन कर लो, जब भी बुक्स क्लोज करने आएगी तो मार्केट वैल्यू ऑफ असेट टेकन ओवर इज इररिलेवेंट। मार्केट वैल्यू ऑफ असेट टेकन ओवर इज इररिलेवेंट फॉर क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए वो इररिलेवेंट है, कोई काम की नहीं है। याद रहेगा कि नहीं? हाँ या ना बोलो? क्लियर? सेम लाइबिलिटी टेकन ओवर, जो लाइबिलिटी टेक ओवर हो रही है, क्लियर है कि नहीं? पेबल वैल्यू इज इररिलेवेंट, उसकी पेबल वैल्यू भी इररिलेवेंट है। जो लाइबिलिटी टेक ओवर हो रही है कि उसको कितना पेमेंट करेंगे वो भी इररिलेवेंट। जैसे डिवेंचर टेक ओवर हो गए तो मेरे काम की नहीं है, मेरे को डिवेंचर का पेमेंट निकालना ही नहीं है। बताओ क्यों? टेक ओवर होगा, वो पेमेंट करेगी, हमको उसकी बुक्स थोड़ी ना पूछी है। बोलो, जो असेट टेक ओवर हो रही है उसकी कौन सी वैल्यू काम की नहीं है? जल्दी जल्दी बताओ। और लाइबिलिटी भी काम की नहीं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप्स क्या होगा? सिंपल,
हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, फटाफट बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हम एक अकाउंट बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट में हम सब ट्रांसफर कर देंगे जो जो वो टेक ओवर कर रहे हैं, जो जो वो क्या कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं, वो सब रियलाइजेशन में जाएंगे। एक बनाओगे आप रियलाइजेशन अकाउंट, स्टेप नंबर 1। दूसरा बना लो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, क्योंकि कुछ चीजें हम इक्विटी शेयर होल्डर में लेके जाएंगे, जैसे वहां पार्टनर कैपिटल में लेके जाते थे वैसे यहां लेके जाएंगे। एक अकाउंट और बना लो, अगर आपके क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है तो कौन सा अकाउंट बना लो, फटाफट बोलो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट भी बना लो। अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर्स भी बना लो। अभी बोलो सारे बच्चे, बताओ किसी को कोई दिक्कत? ये 3 अकाउंट बनाने के बाद ये 3 तो बनेंगे ही बनेंगे, नो डाउट, ये तो बनने ही। बोलो किसी को कोई दिक्कत? एक अकाउंट और बनेगा जो होगा आपकी परचेसिंग कंपनी का अकाउंट। बताओ कौन किसको खरीद रहा है, कौन खरीद रहा है, ए लिमिटेड खरीद रहा है, तो एक अकाउंट और बना लेना, वो रहेगा आपका ए लिमिटेड का अकाउंट। बोलो यहां तक सबको समझ में आ गया कि नहीं? कितने अकाउंट बनाओगे, जल्दी जल्दी बताते जाना मेरे को, कितने हो गए? 4। बस ये 4 अकाउंट में अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट कहां से करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर कोई लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं हुई, क्या टेक ओवर नहीं हुई, तो उसका अकाउंट सेपरेट बना के उसका पेमेंट करोगे। स्टेप नंबर 1 क्या बोला? अगर लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं हुई तो सबसे पहले उसका अकाउंट बना के उसको सेटल कर दो। क्लियर है कि नहीं? देखो जरा, क्या क्वेश्चन में कोई लाइबिलिटी है ऐसी जो टेक ओवर नहीं हुई? हाँ सर, वो कौन है, जोर से बोलो। क्रेडिटर टेक ओवर नहीं हुए। क्या नहीं हुए है? क्रेडिटर। देखो जरा बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितने के दिख रहा है? 1.5 लाख के। कितने के दिख रहा है? 1.5 लाख। तो भाई मैं एक अकाउंट बना रहा हूं, यहाँ क्रेडिटर एक एक को निपटाते जाओ। ये बनाया मैंने क्रेडिटर अकाउंट, और क्रेडिटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कौन सा होगा? सिंगल एंट्री आपने पढ़ रखा है, बताओ कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। तो क्रेडिट साइड में लिख लो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का था बेटा? 1.5 लाख। हम सबसे पहले इसको सेटल करेंगे, तो यहां क्या लिख दोगे? टू बैंक। कितना दे रहे हो इसको, क्वेश्चन बताए ठीक तो ठीक है, नहीं बताएगा तो बुक वैल्यू दे देंगे। बताओ कितना देना है? क्वेश्चन बोल रहा क्रेडिटर को हमने सेटल कर दिया 90% पे। कितने परसेंट पर? 90% पर। कर दो भैया इसका 90%, तो 1.5 लाख का 90% कर दो। बोलो कितना? 135। आया कि नहीं? अब इस अकाउंट में पेमेंट करने के बाद कोई भी डिफरेंस आएगा, इट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। उसको कहां भेज दोगे? तो सबसे पहले रियलाइजेशन में भेज दो, लिख दो रियलाइजेशन अकाउंट। बताओ कितने रुपए भेज दो? 15,000। ये गया, यहाँ डेबिट हो गया। सारे बच्चे बताओ कहां क्रेडिट होगा? बोलो बोलो जल्दी से। रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कर दो, लिख दो बाय क्रेडिटर। कितना, जोर से बोलो। बताओ पहली एंट्री में किसी को कोई दिक्कत नहीं आया? समझ में क्या गया? अगर कोई लायबिलिटी सेटल नहीं हुई तो सबसे पहले उसको सेटल कर दो। अब स्टेप नंबर 2, सारी एसेट उतार लो डेबिट में, चाहे वो टेक ओवर हो रही हो चाहे वो टेक ओवर नहीं हो रही हो। बताओ क्या क्या दे रखा? सबसे पहले फिक्स एसेट। फिक्स एसेट लिख लो डेबिट साइड में, 2 फिक्स एसेट। कितने रुपए लिख दूं? 6 लाख डेबिट में। दूसरी चीज क्या दे रखी, बोलो? गुडविल। कितने रुपए की? 50,000 लिख दो, टू गुडविल 50,000। और बोलो बुक वैल्यू पे ही लेके आना, ध्यान रखना है। स्टॉक कितने का दे रखा? सर ये तो टेक ओवर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लिख दो। यहां असेट में नहीं देखना है कि क्या टेक ओवर हो रहा नहीं हो रहा, लिख देना। क्लियर है कि नहीं? स्टॉक। उसके बाद क्या दे रखा? कैश एंड बैंक टेक ओवर नहीं हो रहा सर, कैश एंड बैंक टेक ओवर नहीं हो रहा तो उसका अकाउंट बनेगा। उसका क्या बनेगा? अकाउंट। ध्यान रखना सारी असेट लिख देना है एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। अगर कैश एंड बैंक टेक ओवर हो रहा तो फिर कैश एंड बैंक का अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं है, फिर हम उसको वहीं लिख देंगे। बट कैश एंड बैंक अगर टेक ओवर नहीं हो रहा है तो सेपरेट अकाउंट बनाओगे, जैसे मेरे क्वेश्चन में नहीं हो रहा है। बताओ कितने रुपए का बैलेंस है? 2 लाख। इसमें से कितने रुपए क्रेडिटर को दे दिए वो भी लिख ही देता हूं। बताओ कितने रुपए क्रेडिटर को दे दिए?
1.35 तो क्रेडिटर को दे दिया। बोलो किसी को कोई दिक्कत? अरे हाँ है ना, नहीं आया समझ में? मैंने बोला सारी असेट लिखना है एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। एक्सेप्ट कैश एंड बैंक कब? अगर टेक ओवर हो रहा होगा तो वहीं लिख देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? गुड। सारे बच्चे जल्दी से बताओ अब नेक्स्ट आइटम क्या है। चलो कैश एंड बैंक भी हो गया, उसके बाद क्या था? डेटा। डेटा कितने के दे रखे? 2 लाख। डेटा 2 लाख। और क्या दे रखा है? अंडर राइटिंग कमीशन क्या दे रखा बेटा? अंडर राइटिंग कमीशन नॉट अ एसेट। बोलो ये तो लॉस है। लॉस कहां डाल दो फटाफट बोलो? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में टू अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन चला जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। बताओ कितने रुपए का था? 1 लाख। सब डेबिट डेबिट इसमें लिख दिए, जो क्रेडिट साइड लिखे थे वो सब डेबिट में लिख दिए। बोलो किसी को कोई दिक्कत? अब यहां जाओ। इक्विटी शेयर्स कैपिटल कहां चली जाएगी बताओ भैया? इक्विटी शेयर्स कैपिटल को कहां भेज दोगे? इक्विटी शेयर्स होल्डर अकाउंट में। कहां भेज दोगे? इक्विटी शेयर्स होल्डर अकाउंट में। कितने रुपए भेज दूं? 5 लाख। और बोलो जल्दी से बताओ, जल्दी से। इक्विटी शेयर्स कैपिटल के बाद जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी कहां चला जाएगा? इक्विटी शेयर्स होल्डर अकाउंट में लिख दो भाई जनरल रिजर्व। कितने रुपए का था? 1 लाख। उसके बाद दे रखा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये भी कहां जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर में। ध्यान रखना यहां कोई स्टेटुटरी नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा जो है सही। पर कितना रुपए का था? 50,000। बरोबर बोलो हाँ है ना? सारे रिजर्व यही एक्सेप्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर वर्कमैन की लाइबिलिटी आई तो जैसे यहां देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, और नीचे देख लो कितने की लाइबिलिटी आई है। जितने की लाइबिलिटी आई उतना रिजर्व लिख देना रियलाइजेशन में। उतना कहां लिख देना? रियलाइजेशन में। अप टू द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन में कितना चला जाएगा? और बैलेंस जो रिजर्व का बच गया बस वही कहां जाएगा? कितने रुपए बच गया? 30,000। ये याद रहेगा कि नहीं? बोलो आए ना? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जितने की लाइबिलिटी है उतना रियलाइजेशन में, और बचा हुआ इक्विटी शेयर होल्डर में। ये मैटर भी खत्म हो गया। चलो उसके बाद बताओ नीचे है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख है। बताओ ये कहां जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में लिख दो बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने रुपए की? कोई बोल ही नहीं रहा। 2 लाख। वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट आइटम देखो जरा, और कुछ है क्या? हाँ डिवेंचर। सारे बच्चे बताओ डिवेंचर टेक ओवर हो रहे हैं ना? लिख दो कहां पर? रियलाइजेशन में। बताओ कितने रुपए के डिवेंचर? सुना ही नहीं दिया। 1 लाख के डिवेंचर। डिवेंचर 1 लाख के हो गए। उसके बाद क्रेडिटर। क्रेडिटर तो हो गए हमारे ईपीएफ। ईपीएफ कहां ट्रांसफर कर दो? रियलाइजेशन। कितने रुपए का? 50 है। ये तो टेक ओवर हो रही है, सब लिख दिया। बोलो किसी को कोई दिक्कत? हाँ है ना? खाली किसका सेपरेट अकाउंट खोला? 2 सेपरेट अकाउंट खोलेंगे, उनके अलावा एक जो लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं हो रहा है वो, और दूसरा कैश एंड बैंक अगर टेक ओवर नहीं हो रहा, बाकी सब रियलाइजेशन में डाल देना, काम खत्म हो जाएगा। बोलो करते बनेगा कि नहीं? हाँ या ना? स्टेप नंबर 1 सबको क्लियर है? अब कुछ नहीं करना, ये बेच दो। ये क्या कर दो? बेच दो। क्या बेच दें? तो सबसे पहले हमने ये सारा सामान किसको बेच दिया? ए लिमिटेड के नाम से। क्या लिख दूं? पीसी। एक्सेप्ट स्टॉक। स्टॉक नहीं बेचा ना, बाकी सब बेच दिया कि नहीं? बोलो। तो अब पीसी निकालना पड़ेगा। पीसी। तो आप सारे बच्चे बताओ पीसी निकाल सकते हो कि नहीं? तो सबसे पहले अपन पीसी निकाल लेते हैं। तो एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट में क्या लिख दें? फटाफट बोलो। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या लिख दें? कैलकुलेशन ऑफ पीसी। भाई पीसी में क्या मिल रहा है बताओ? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। किसको? फटाफट बोलो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं? क्वेश्चन ने बताया है। बताओ भैया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हैं कितने? 3 प्रेफरेंस शेयर। कितने के बदले में? 4 के बदले में 100 रुपए वाले। पहले तो बताओ प्रेफरेंस शेयर थे कितने? 2000। कितने थे? 2000। तो भाई निकाल लो 2000 इंटू कितना? इंटू कितना? 100। बताओ कितना हो गया? 1.5 लाख। बरोबर। सेम निकाल लो इक्विटी शेयर होल्डर का। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं बताओ भैया? इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं? 6 इक्विटी शेयर। कितने के बदले में? 4 के बदले में। एक कितने का? 140। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5000 है। निकालो। 5000 इंटू कितना? 6/4 इंटू कितना? बोलो कितना हो गया?
10,50,000। पीसी कितना हो गया? ये पीसी कौन सी मेथड से निकाल दिया? आ गया? बस ये 12 लाख रुपए आपको लिखना है और कुछ नहीं करना। कहां लिखोगे 12 लाख? सारे बच्चे बताओ। रियलाइजेशन में लिख दिया 12 लाख। अब डबल इफेक्ट देना मत भूलना, जो भी लिखोगे सबका डबल इफेक्ट दोगे। अभी तक मैंने सिंगल सिंगल दी थी, अब सबका क्या देंगे? अभी हमने यहाँ क्रेडिट किया है कि नहीं? तो ए लिमिटेड में क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या लिखोगे यहाँ पर? टू रियलाइजेशन अकाउंट। बताओ कितने रुपए? बरोबर बोल रहा हूं क्या? पक्का? अब ए लिमिटेड से आपने अमाउंट ड्यू कर लिया कि नहीं? जो जो मिला जिस जिसका उसका पेमेंट कर दो। किस किस को पेमेंट करना है? इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देना है? 10,00,000। 10,50,000 इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे हो, तो यहां पर लिख दो बाय इक्विटी शेयर होल्डर के लिए क्या आया, पहले तो वो लिखो। नाम बताओ क्या आया? इक्विटी शेयर इन ए लिमिटेड। आए हैं कि नहीं? तो 10,50,000 यहाँ क्रेडिट इक्विटी शेयर होल्डर में डेबिट कर दो। इक्विटी शेयर होल्डर को दे दो। क्या लिख दोगे? टू इक्विटी शेयर इन ए लिमिटेड। कितने रुपए दे दूं? 10,50,000। और क्या आया फटाफट बोलो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट आया था कि नहीं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का लिए ले लो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए कितना आया? प्रेफरेंस शेयर इन ए लिमिटेड बताओ कितना आया? 1.5 लाख आया कि नहीं? ये भी ले लो। यहाँ क्रेडिट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में क्या कर दो? डेबिट। क्या लिख दूं? टू प्रेफरेंस शेयर इन ए लिमिटेड। सारे बच्चे बताओ किसी को कोई दिक्कत? कितना? 1.5 लाख। क्या ये पेमेंट कर दोगे? जो आया दे दिया दोनों को? हाँ या ना? अब मेरे पास स्टॉक था, स्टॉक को भी बेच दो। जो असेट नहीं बिकी थी वो बेच दो। स्टॉक कितने में बिक गया फटाफट बोलो। बाय बैंक। क्वेश्चन बता रहा था कितने में बिका? 2 लाख। कितने में बिका? 2 लाख। मार्केट वैल्यू पे बेच दो। मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना? 2 लाख में भी बेच दिया। यहाँ क्रेडिट बताओ बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। बैंक में डेबिट कर दो। टू क्या लिख दूं? रियलाइजेशन अकाउंट। बताओ कितने रुपए? 2 लाख। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ या ना बोलो। अब लास्ट काम करना है। सारे बच्चे बताओ और कोई खर्चा है क्या बैंक का? वो भी देख लो। और कोई खर्चा दिख रहा क्या? और कोई एक्सपेंसेस नहीं है। तो अब जो बैंक का बैलेंस बच गया, किसका बैलेंस बच गया? इसको भी पेमेंट कर दो। किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। कितने रुपए बच गया? 265। ये इक्विटी शेयर होल्डर को दे दो। क्लियर है कि नहीं? यहाँ क्रेडिट करोगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर में डेबिट लिख दो। क्या लिख दोगे? टू बैंक। बताओ कितना? 260। अब जितने भी अकाउंट बच गए उन सबको रियलाइजेशन में डाल दो। उनको सबको कहां भेज दो? बस रियलाइजेशन में भेज दो। जो डिफरेंस आ रहा है सब रियलाइजेशन में भेजते जाओ। क्लियर है कि नहीं? चलो बताओ कौन सा अकाउंट बच गया? सारे बच्चे बताओ। एक बच गया इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। जल्दी से बताओ इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट का कितना डिफरेंस आ रहा है और किस साइड आ रहा है ये बता दो। किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा? सुना ही नहीं दिया। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा। क्रेडिट साइड में कितने रुपए पड़ रहा है उसको रियलाइजेशन में भेज देते। 735। यहाँ क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कर दूं? डेबिट। किस नाम से? 7 लाख। कितना? सेम। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में डेबिट कितना आ रहा? यहाँ डेबिट। बताओ क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कर दोगे? वहां डेबिट हुआ, यहाँ क्या हो जाएगा? बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बताओ कितना? 50,000। सारे बच्चे देख लो अब रियलाइजेशन अकाउंट टैली हो गया होगा। हो गया क्या? एक ही इफेक्ट बस। बोलो कोई दिक्कत? अब मेरे को बताओ डिवेंचर का पेमेंट मैंने निकाला ही नहीं। बताओ क्यों? मेरे कोई काम का ही नहीं था। बताओ क्यों? टेक ओवर हो गया तो मार्केट वैल्यू मेरे कोई काम की नहीं है। समझ में आया कि नहीं? फिक्स एसेट की मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं। खाली मार्केट वैल्यू कौन सी काम की आई? स्टॉक। ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं? और क्रेडिटर का पेमेंट बाकी किसी का कोई काम का नहीं है। बस पीसी ड्यू करना, ट्रांसफर करना, खत्म। बोलो करते बनेगा कि नहीं? चलो कल हम कुछ क्वेश्चंस और कर लेंगे, इसके काम खत्म हो जाएगा। ठीक है।